नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी, कहीं आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली तो नहीं बना रहे हैं। आपके क्रियाकलाप ऐसे तो नहीं हो रहे हैं जो आपके जीवन को दुर्भाग्य की ओर ले जा रहा है। ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जो हमें कर्म बंधन में डालते हैं या हमें दुर्भाग्यशाली बनाते हैं? कैसे हम इनको पहचान पाएं? पहचानने का सबसे पहला और सबसे सरल तरीका है, हम जब सोच अपनी बनाते हैं या हमारे अंदर कोई भी सोच डेवलप होता है या जो ऐसे सोच जो नकारात्मक होता है। नकारात्मक सोच कैसे होते हैं? यदि हम किसी के सुख को देख के, किसी की खुशी को देख के हमारे अंदर अगर भावना ऐसी आती है, नहीं, उसे खुश होने का अधिकार नहीं है, या क्यों खुश है ये, ऐसी खुशी मुझे मिलनी चाहिए, उसकी खुशी खत्म हो जाए, दूसरों की खुशी देखकर जलना, ये सबसे बड़ा पाप है। कभी ऐसे सोच, ऐसे थॉट्स अपने मन के अंदर लाने से बचे। कई लोगों ने अपना स्वभाव बना लिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ, जिन लोगों के अंदर ये सोच पनप रहा होता है या आ रहा होता है, वो कभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, स्वीकारना नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे सोच रखते हैं। कई बार वो ये सोच के इन थॉट्स को अपने ब्रेन के अंदर या अपने मन के अंदर लाते हैं कि नहीं, मैं तो एक साधारण सा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। लेकिन नहीं, इसका प्रभाव न केवल आपके जीवन को कर्म बंधन में डालते हैं, बल्कि आपको दुर्भाग्यशाली भी बनाते हैं। ऐसे सोच से, ऐसे लोगों से भी बचें जिनके अंदर ऐसे सोच आते हैं, जो आपसे बातचीत के सिलसिले में, बातचीत के क्रम में अगर ऐसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो याद रखिए उनके साथ साथ आप भी दुर्भाग्यशाली हो रहे हैं। आपके क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जैसे आप ईश्वर के कर्मों में या भलाई के कर्मों में चाहते हुए भी अगर भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं दुर्भाग्यशाली हैं और आप दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। तो बचे ऐसी चीज़ों से। कहते हैं ईश्वर का ध्यान आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन सिर्फ ईश्वर का ध्यान ही आपको ऊंचाइयों तक नहीं ले जाता है। ईश्वर आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके मन के अंदर मंदिर बना के बैठा है। आप उन्हें पहचान नहीं पाते हो, आप उन्हें समझ नहीं पाते हो। और ऐसे थॉट्स जब आपके अंदर आते हैं जो नकारात्मक हैं, उनके द्वारा न केवल आप अपने भगवान को दुखी करते हो, बल्कि आप अपने आत्मा को भी दुखी करते हो। आप इन सोचों से बिल्कुल अनजान और अनभिज्ञ होते हो और ऐसे कर्म कर रहे होते हो जो आपको कर्म बंधन में डालता है और जो आपके दुख का कारण बनता है। कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत धर्म कर्म करने के बाद भी, बहुत अच्छे इंसान रहने के बाद भी वो बहुत दुख भोगते हैं या बहुत शारीरिक कष्ट पाते हैं, मानसिक कष्ट पाते हैं। वो बहुत अपमान का सामना करते हैं और उनके लिए सभी लोग ये सोच भी रखते हैं कि उन्होंने तो इतना अच्छा सोच रखा, ईश्वर को इतना ध्यान किया, ईश्वर की इतनी पूजा की, फिर भी वो इतना कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा क्यों? उन्हें तो नहीं मिलना चाहिए। कहीं न कहीं फिर उनके सादगी पे, उनके विश्वास पे, उनके आचरण पे शक करते हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ न कुछ नकारात्मकता है जिसके कारण वो इस दुख को भोग रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूं आपको, दुख भोगना नकारात्मक सोच का कारक नहीं होता है। तो यदि आप दुख भोग रहे हो या आपके ऐसे जानने वाले जिन्हें सुख मिलना चाहिए, जो सुख के हकदार हैं, अगर दुख भोग रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। ईश्वर उनको कष्ट दे करके, ईश्वर चाहते हैं कि वो कर्म बंधन से मुक्त होकर इस संसार के सारे नियमों को पालन करते हुए, अपने सारे दुखों को यहीं छोड़ते हुए और वैकुंठ को प्राप्त करें। ये बिल्कुल सत्यता पे आधारित है और ये सत्य है। जो जितना धर्म करते हैं उन्हें कष्ट होता है, उन्हें कष्ट नहीं होता है, उनके कर्म कट रहे होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे दुखों को देख करके दुखी ना हो या ऐसे लोगों को देख करके अंदर, अपने मन के अंदर कोई नकारात्मक भावना ना लाएं, नहीं तो आपके ऊपर भी कर्म बंधन के दोष लगेंगे और आप भगवान से प्रार्थना करें उनके सुखों के लिए।
और अपने आप को कहीं न कहीं दोष मुक्त करने के लिए ऐसे थॉट्स से बचें जो आपके अंदर अंदर नकारात्मक के भाव लाते हैं, नकारात्मकता के भाव लाते हैं और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना लाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और आज भी मैं बता रही हूँ, अपने आप को इतना व्यस्त रखें, अपने आप को ऐसी साधना में लीन करने की आपको ये सारे क्रियाकलाप सोचने की, करने की नौबत ही ना आए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी अपने थॉट्स के अंदर कैसे सकारात्मक सोच लाके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं। थैंक यू सो मच।